कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी थेरेपी होती है शहर की भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति की गोद में एक सुकून भरा देना। झरने, हरे भरे पेड़, ताजगी से भरी हवा और चारों ओर फैली शांति, ये सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि असली अमीरी हमारे पास नहीं बल्कि सुंदर प्रकृति में छुपी है। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, शहर की भीड़ और थकान से दूर एक दिन जो सिर्फ प्रकृति के नाम होगा। तो चलिए साथ चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर और महसूस करते हैं वो जादू जो सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है। कोल्हापुर ज़िले में पन्हालागढ़ के पास बसा है एक छोटा सा गांव पडल। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स का नेटिव प्लेस है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव के माहौल में प्रकृति के क्लोज एक दिन बिताने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। ऊना से लगभग 6 घंटे का ड्राइव करने के बाद हम रात के समय यहाँ पहुँचे थे। ये गणपति से पहले का समय था और गांव पहुँचते ही हमारी पहली मंजिल बनी वो जगह जहाँ गणपति की मूर्तियाँ तैयार हो रही थी। कहीं हाथ में कॉफ़ी का मग थामे हुए छोटी बड़ी प्यारी सी बहुत सारी मूर्तियाँ। हर मूर्ति का एक अलग ही आकर्षण था, जैसे उनमें जान बस गई हो। घर वापस पहुँचे तो हमने दिन का समापन एक खूबसूरत भजन संध्या के साथ किया। इसके बाद हम थकान मिटाने के लिए सो गए ताकि अगला दिन नई ऊर्जा और पूरे रिचार्ज के साथ शुरू कर सकें। अगले दिन हमारे दिन की शुरुआत हुई गौशाला से। चारों और गायों की घंटियों की मधुर आवाज़ और ताज़ा घास की खुशबू, माहौल ही कुछ अलग था। वहीं पर ताज़ा ताज़ा दूध निकाला गया, फिर हमने लोटे में भर के उसी वक्त पी लिया। ऐसी शुद्धता और स्वाद शहरों में पाना मुमकिन ही नहीं है। सुबह का नाश्ता खत्म करके गणपति बप्पा का नाम लेके हमने कदम बढ़ा दिए उस रास्ते पर जहाँ प्रकृति हमारा इंतज़ार कर रही थी। चारों ओर हरियाली, हल्की हवा, पंछियों की चहचहाट, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच आज हमारी प्रकृति के साथ डेट हो। वहाँ पहुँचते ही नज़ारा मन मोह लेने वाला था। दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। कहीं खिले हुए रंग बिरंगे फूल, ऊपर तैरते बादल, हल्की बारिश की बूंदें और पास ही बहते हुए पानी के झरने, सब मिलकर ऐसा एहसास करा रहे थे जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। यहीं से शुरू हुआ हमारा असली सफ़र, एक जंगल के बीच से गुजरती हुई संकरी पगडंडी, बारिश से भीगी ज़मीन, गीली चिकनी मिट्टी और कच्चा रास्ता। हर कदम पर हमें प्रकृति का साथ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो भी हमारे साथ साथ अपनी ही रफ्तार में चल रही हो। उस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र कुछ बहुत ही प्यारे जीवों पर पड़ी। प्रकृति ने उसे बहुत ही खूबसूरत रंगों से नवाजा था। बड़ी खूबसूरत सी एक जंगल ट्रेल है, बड़ा मज़ा आ रहा है हमको चलने का। बारिश हो रही है हल्की हल्की। दोस्तों का ग्रुप हो और रास्ते में मस्ती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हंसी मजाक, गाने, छोटे छोटे मज़ेदार पल, इस मस्ती में ये सफ़र कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला। हो गया काम बन गया। इसके बाद हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक पीले फूलों की चादर बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन में आ गए हों।
जहां सुनहरे सरसों के खेत पूरे नज़ारे को जादुई बना रहे थे। और अगर सीन फिल्मी हो तो फिल्मी होना तो बनता है। सबका छुपा हुआ अभिनेता बाहर निकल आया। हर कोई अपने बेस्ट पोज में खड़ा हो गया और उस जादुई माहौल में फ़ोटो खिंचवाने लगा। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम आगे बढ़े और पहुँच गए एक पुराने कुएं के पास। अरे वाह। कुआं काफ़ी गहरा था, पत्थरों से बना हुआ था और उसमें छोटे छोटे मछलियों के झुंड तैर रहे थे। पानी की एक पल तो लगा कि सीधे कुएं में कूद जाऊं, फिर याद आया कि ऐसा करने से पहले आपको तैरना आना ज़रूरी है। साथ आए छोटे बच्चे इस लंबे सफ़र में थक चुके थे। रास्ते में एक ऑप्शन मिली कि उन्हें स्कूटर से डेस्टिनेशन तक छोड़ा जाए। इसके बाद हम उसी पगडंडी पर आगे बढ़े और धीरे धीरे चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन, जो कि एक खूबसूरत मंदिर था, के करीब पहुँचे। लास्ट का कुछ सफ़र हमने सीढ़ियाँ चढ़ के तय किया। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ से दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। बरसात के दिनों में दूर तक फैली हरियाली, भीगे भीगे पत्ते, चलती हवा और बादल। शायद यही सब देखने तो हम इतनी दूर आए थे। ऊपर जाकर हमने वागजाई देवी के दर्शन किए और फिर से उन नज़ारों में खो गए। ऐसा लग रहा था मानो ये वक्त यहीं थम जाए। हमने वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई और हमें वापस लौटना पड़ा। कुछ देर और वहाँ रुकने के बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। उस चिकनी पगडंडी पर संभल संभल कर चलते हुए हम वापस अपनी राह पर चल पड़े। घास पर बिखरी बारिश की बूंदें, फूलों से सजे वो खूबसूरत रास्ते, ये नज़ारे हमें हमेशा याद रहेंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद हम वापस उसी जगह पर पहुंचे जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। हल्का फुल्का नाश्ता करते हुए हम अपने इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे दोस्तों ने कहा कि अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें एक और जगह विज़िट करना है जो इक्वली इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत है। हम अपने दिल में उत्साह लिए निकल पड़े इस दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। फिर से हम एक पगडंडी पे आगे बढ़े। बरसात के दिनों में ये पगडंडियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी जन्नत का रास्ता हो। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे धान के खेत में। पानी से भरे हुए वो खेत बड़े खूबसूरत लग रहे थे। क्या हो गया? कुछ नहीं है। इन खेतों के बगल से एक रास्ता जा रहा था जिस पर आगे बढ़ते हुए हमें कुछ आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही हमने झाड़ियों को हटाया, हमारे सामने खुला एक बहुत ही खूबसूरत रहस्य, एक खूबसूरत झरना। यूरेका यूरेका यूरेका। देख के ऐसा लगा जैसे आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत खोज लिया हो। उस झरने और बहते हुए पानी को देखकर बच्चे बड़े सबका दिल खुश हो गया।
उस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती थी। चट्टानों से रिसता हुआ पानी और बहता हुआ झरना। फिर क्या था, सबका लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल बनने का अरमान निकल आया। बच्चे बड़े सब दिल खोल के उस झरने के नीचे नहाए। सबने खूब मस्ती की और काफ़ी खूबसूरत समय उस जगह पर बिताया। हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। आखिर ये नज़ारा रोज रोज तो नहीं मिलता। प्रकृति के साथ हमारी ये खास डेट इतनी अनूठी थी कि हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा लगा जैसे हमें लंबे समय के लिए रिचार्ज कर दिया गया हो। काश हम कुछ और पल इसी शांति में बिता पाते, शहर की उस भीड़ भाड़ में लौटने से पहले। खूबसूरत लम्हे बिताने के बाद हम वापस घर पहुंचे। घर पहुंचते ही हमारा स्वागत कर रही थी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक डिश पुरणपोली। एक जिंदा दिली से बिताया गया दिन और घर पे माँ के हाथ की बनी पुरणपोली। शायद इसी को जन्नत कहते हैं और हम सब इसी की कामना करते हैं। पारंपरिक तरीके से केले के पत्ते पर हमने तब तक पुरणपोली खाई जब तक नींद ने हमें अपने आगोश में नहीं ले लिया। काश ऐसे दिन हमें अक्सर मिलते। ये सिर्फ हमें रिचार्ज ही नहीं करते बल्कि पूरी तरह से ज़िंदा महसूस कराते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और थोड़े प्रेरित हुए हैं तो जल्दी अपनी मंडली जुटाइए और निकल पड़िए एक दिन प्रकृति के साथ बिताने के लिए। यकीन मानिए यह अनुभव आपको पूरी तरह रिचार्ज कर देगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और यात्रा करते रहिए।